वक्त विजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। सर, सवाब के ये दो वोटर कार्ड को लेकर कई तरीके के घमासान मचे हैं। अभी तेजस्वी यादव पर आप लोग निशाना साध ही रहे थे कि अपने पैर पर खुद ही एक ऐसी चीज हो गई जो आपके लिए बड़ी आफत है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। हमने बताया कि हमने तो 2024 में अप्रैल में लखीसराय में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिया और यहाँ नाम कटवाने के लिए दिया। उसका हमारे पास रिसीविंग भी है और नाम हमारे परिवार का पटना रहता है। जब नाम नहीं कटा तो इस बार फिर हमने 5 तारीख को बीएलओ को दिया है अपने स्वयं भर करके नाम कटाने के लिए। इसलिए गड़बड़ी तब होती जब हम नाम हटाने के लिए नहीं देते। और इस तरह का बयानबाजी करना, हम तो अपना लखीसराय में सिर्फ वोट देते हैं। पहले हमारा नाम यहाँ रहता था तो यहाँ देते थे। तो पिछले साल ही हमने लखीसराय भेजा है नाम जुड़वाने के लिए। लेकिन विजय जी, ऐसा कैसे हो जाता है? आपने कहा पिछले साल भी गए, 5 तारीख को भी गए, एसआईआर भी चल रहा है, जो इसीलिए चल रहा है कि जो भी फेक हो या जो भी गलतियां हो सुधारी जाएं। फिर भी गलतियां नहीं सुधर रही हैं। सर, आप भी कह रहे हैं गलती सुधारो, एसआईआर भी इसीलिए हो रहा है गलती सुधरे, फिर भी गलती नहीं सुधरी। सर नहीं, बीएलओ ने कहा है कि इस बार आपकी प्रक्रिया में जा चुकी है, नाम हट जाएगा यहाँ से। और बांकीपुर से नाम हटाने का उन्होंने बताया था। हमने खबर भी किया था, जिलाधिकारी से भी बात हुई थी, कहा था कि नहीं इस बार का संशोधन में सर हट जाएगा नाम। तो ये फाइनल जब आएगा उसमें नाम हट जाएगा। ठीक। और सर, ये उम्र को लेकर जो 57 से 60, कहीं 57 है कहीं 60 है। अरे ये लोग फ्रॉड लोग हैं। हमारा सर्टिफिकेट से एफिडेविट सारे जगह हम लोग शपथ पत्र में भी, चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग अपना उम्र सर्टिफिकेट से भरते हैं। और सर्टिफिकेट में मेरा 57 का उम्र है। अच्छा सर, एक रिएक्शन आपका इसमें भी 2015 का हलफनामा था जो तेजस्वी यादव का, उसमें तेज प्रताप छोटे भाई हो जाते हैं, तेजस्वी बड़े हो जाते हैं। ये गड़बड़ उम्र का तो वहां भी चल रहा है। ये नहीं, ये तो बताना चाहिए उन लोगों का कि तेज प्रताप जो बड़ भाई है उसका उम्र 25 साल और तेजस्वी यादव का 26 साल। और 2020 में तेजस्वी यादव का उम्र 31 साल और तेज प्रताप का उम्र 30 साल। ये फ्रॉडिज्म की राजनीति करने वाले दूसरे को कलंकित करना चाहते हैं। ये हमने तो पूरा पारदर्शिता से अपनी सारे, आज हमने प्रेस में भी पूरा डिटेल दिया है। और ये अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरे को कलंकित करना चाहते हैं। ये सारे लोग पूरी तरह से बुद्ध से जिन निकालने वाले लोग थे। और जब उनका जिन खत्म हो रहा है चुनाव आयोग की पारदर्शिता से, तो बेचैन है, परेशान है। और तेजस्वी यादव जी इस तरह का खेल से जनता के बीच विश्वसनीयता भी घटती है। हमने तो तुरंत, उन्होंने जैसे ही प्रेस किया, हमने तुरंत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेस करके बता दिया कि बता दो कि जब हमने नाम लखीसराय में जोड़ाया 2024 में, उसी समय हमने नाम कटाने का। सर, आप ये बता पाएंगे, आप जो कह रहे हैं 2024 में आपने नाम काटने की एक पूरी रिक्वेस्ट डाली चुनाव आयोग को, वो खारिज हो गई थी, आपने पता किया क्यों? जी, आपने पता किया क्यों खारिज हुई? नहीं, ऐसा है, देखिए सच्चाई है कि जब वो खारिज होता है चुनाव के समय ही एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। जब एफआईआर का शुरुआत हुआ तब हमने इसका छानबीन शुरू किया तो पता चला कि नाम नहीं कटा है। तब जाकर के फिर हमने दोबारा बीएलओ को फॉर्म स्वयं भर करके नाम। सर, वो अपडेट तो आया होगा आपके पास भी कि वो आप खारिज हो गया है, जो आपने रिक्वेस्ट दी, वो सब तो आप सब चीजें आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं सर। नहीं, ठीक है, देखिए है क्या कि उस समय लोग चुनाव के पहले ये पूरी डिटेल को जानने का प्रयास करता है। और उस समय कहीं न कहीं उस पर लोगों की निगाह या नजर नहीं रही। लेकिन डिटेल डॉक्यूमेंट्स जब हमने उसका निकाला, उसीलिए तो हमने दोबारा दिया। पिछले बार भी हमने ये डीएम से बात किए थे, डीएम ने कहा था कि नहीं इस बार संशोधन हो रहा है। सर, फिर तो आम आदमी जो है बिहार का, उसके मन में तो ये सवाल होगा कि जब आपका सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो उन लोगों का क्या होगा? आपने रिक्वेस्ट दी और उन्होंने रिजेक्ट कर दी, आपका मामला नहीं सेट हो पाया, तो वो बेचारे कितने दर दर भटक रहे होंगे, उनकी कौन सुनवाई करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने
साफ शब्दों में कहा कि ये संशोधन की प्रक्रिया जब चुनाव के पहले शुरू होगा उस समय हम लोग इसको सुधार लेंगे। और इस बार जब हमने बढ़ करके दिया है तो उन्होंने सुधार का हमको रिसीविंग भी दिया, कहा है कि ये पूरे महीना संशोधन का दावा आपत्ति करने का समय दिया गया है, इसमें आपको संशोधित कर करके नाम हटा दिया जाएगा। और चुनाव आयोग तो इतनी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, लोगों को एक महीने सर, का फिर समय ये सवाल भी है। तो है 24 में आपने पहले ही आपने लिखित तौर पर अपनी ये कंप्लेन की थी चुनाव आयोग से। आप कह रहे हैं 5 को आपने किया, उस बीच तो एसआईआर भी आ गया जिसको लेकर विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहा है। पारदर्शिता की बात आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इसलिए लेकर आए कि पारदर्शिता हो। सर, आपकी जो त्रुटि थी जिसको लेकर आप पहले भी 24 में कंप्लेन कर चुके हैं, वही त्रुटि दूर नहीं हुई, तो फिर एसआईआर से क्या सुधरा सर? और क्या जरूरत रही फिर एसआईआर की? अगर आप बार बार आपको ही रिक्वेस्ट करके कहना पड़ रहा है तो फिर छटनी जो हुई है वो छटनी कैसे हुई है? एसआईआर के माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ, सजग हुए, लोग अपना दावा आपत्ति में इंटरेस्ट ले रहा है, लोग घर घर जा रहे हैं, तो इससे अब पारदर्शिता आ रही है ना। देखिए, जब अभियान चलता है तो लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित होता है। नहीं, एसआईआर के बाद ही तो सर आपका भी तो ये बाद में ही आया ना नाम, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ही तो हुआ सर। मैंने इसीलिए मैं कहा कि जो प्रक्रिया में कमी खामी है, मतलब एसआईआर के बाद भी कमी खामी रह सकती है सर। मैंने 1 महीने का दावा आपत्ति का समय इसीलिए तो दिया गया। अच्छा, और सर जब ये कहा जाता है कि समय कम था इसीलिए सुधार सही ढंग से नहीं हो पाए, मैं 1 महीने का समय दिया क्यों गया? इसीलिए ना कि कोई कमी है तो लोग अपना दावा आपत्ति कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखिए, बिहार में क्योंकि चुनाव है, ऐसे में कई तरीके के सवाल उठेंगे और यहाँ पर सवाल विपक्ष जो है चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर भी उठा रहा है, जिसमें लगातार इस तरह की जो चीजें आ रही हैं वो कई प्रश्न और खड़े कर देती हैं। विपक्ष और प्रबल तौर पर अपने सवाल पूछ रहा है।